Assalamu alaikum sabko and welcome to Brilliant Brains, and I know I have amazing and brilliant brains right here with me and a lot of brains watching me on the TV. Brain produces enough electricity to power a light bulb. और 1000 बिलियन जो न्यूरॉन्स होते हैं वो काउंट भी नहीं हो सकते. अगर हम काउंट करना शुरू करेंगे तो शायद 3000 साल में काउंट कर पाएंगे. तो ये एक ज़बरदस्त कुदरत का मौजज़ा है कि ब्रेन जो है वो क्या अल्लाह ने ऐसी चीज़ हमें दी जिससे हम पूरी दुनिया को कॉन्कर भी कर सकते हैं और तरक्की करते चले जा रहे हैं. लेकिन हमें याद ये रखना है कि तरक्की की राह पर गामजन होना है और हमेशा पॉजिटिविटी को साथ लेके चलना है. हमारे ब्रिलियंट ब्रेन्स का मकसद भी ये है कि हम जांचें अपने ज़बरदस्त एसेट को, जो पाकिस्तान का यूथ है, जो पाकिस्तान का फ्यूचर है, उनको यहाँ बुलाएं और उनको ये बताया जाए कि उनका रुझान, उनका ध्यान किस तरफ है, किस चीज़ में वो ज़्यादा आगे जा सकते हैं, किस चीज़ में ज़्यादा पैशन है और किस चीज़ को वो भूल सकते हैं. तो जनाब आगे बढ़ते हैं और सबसे पहले मैं चाहूँगा कि मेरे ज़बरदस्त आज के जो 8 पार्टिसिपेंट्स हैं वो आके अपनी अपनी जगह संभालें. क्विकली आइए जी. So guys, let's move on towards their introduction. My name is Tahir Mustansir. I am from grade 10B of Badri High School, Karachi. My hobbies are reading books and watching movies, and I want to become a VFX artist in future. My name is Mahnur Hassan Ali. I am from Nasra School, class 9B, and my hobbies are reading books and playing football, and I want to be a doctor in future. I am Pratharan from class Matric, the Smart Grammar Secondary School. My hobbies are reading books and I want to become a doctor. I'm Zefa Wan from class Matric of the Sevi School, Baldia Town campus. My hobby is to read books and I want to become army doctor in my future. My name is Alifia Ali Asghar. I'm from Badri High School, grade 10. I love to sketch and paint and I want to become a doctor in future. I am Saad Asif from class 10th of Nasra School, main campus. And I want to be an actor too in future. मेरा नाम हमज़ा है. मैं दी स्मार्ट ग्रामर सेकेंडरी स्कूल में पढ़ता हूँ और मेरी क्लास मैट्रिक है. और मेरा फ्यूचर का गोल है कि मैं आगे जाके क्रिकेटर बनूँ और मेरी हॉबीज़ में आता है कि प्ले क्रिकेट एंड लर्निंग बुक. My name is Fatma and I am from the Sevi School from class 9. My hobbies are reading books and I want to be a doctor in future. और हमारे इस ब्रिलियंट ब्रेन्स में मजीद ब्रेन्स ऐड करने के लिए डॉक्टर शहजाद जीवा साहब मौजूद है, जो कि एक एजुकेशनिस्ट हैं. बहुत सी तालियां बजाइए इनके लिए. अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब. वालेकुम सलाम. कैसे हैं आप? खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह, थैंक यू सो मच. इस प्रोग्राम के बारे में, ये जो ब्रिलियंट ब्रेन्स का एक आइडिया है, क्या कहेंगे आप? मुल्क में मेरे ख्याल से ये पहला ऐसा शो होगा जो गेम शो, एजुकेशन गेम शो है. दुनिया भर में अगर जिस तरह की गेम शोज़ होते हैं, बच्चों के लिए होते हैं, एजुकेशन से रिलेटेड होते हैं, वो इस मुल्क में पहली दफ़ा है. तो मैं तो बड़ा इसको इनकरेज करता हूँ, इस तरह के प्रोग्राम्स को. इससे ना सिर्फ बच्चे ही इसको एंजॉय नहीं करते लेकिन वालिदैन, उनको भी एक आइडिया होता है कि टेक्नोलॉजी को किस तरह इस्तेमाल करना चाहिए. इससे स्कूल्स को भी आइडिया मिल सकता है कि टेक्नोलॉजी को क्लासरूम में कैसे इस्तेमाल किया जाए. ठीक है, बिफोर वी प्रोसीड टुवर्ड्स अ गेम, आई वांट टू आस्क यू वन थिंग कि हम लोग आजकल ये भी देखते हैं कि एक्स्ट्रा यूजेज ऑफ टेक्नोलॉजी हो गया और बच्चे जो हैं वो डिस्ट्रैक्ट हो गए हैं. उसके लिए क्या करना चाहिए हमें? जब हम बच्चों की बात करते हैं, घरों की बात करते हैं, तो 2 तरह के वालिदैन हैं. एक वो वालिदैन जिन्होंने अपने बच्चों को टेक्नोलॉजी से एकदम ही दूर रखा है, इसकी चाहे बुराइयों की वजह से या अफोर्डेबिलिटी की वजह से. दूसरे वो वालिदैन हैं जिनको अपना वक्त यूज़ करना हो अपने लिए, तो बच्चों को टेक्नोलॉजी दे देते हैं. तो ये 2 एक्सट्रीम्स हैं. आपको बहुत कम ऐसे लोग मिलते हैं जहाँ पर आप टेक्नोलॉजी एक बैलेंस्ड वे में आप यूज़ करें. 21st सेंचुरी स्किल्स की एक सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है एलिमेंट कि आप इंफॉर्मेशन थ्रू टेक्नोलॉजी हासिल करना आपको आना चाहिए. ये भी एक सलाहियत है. सही. अनफॉर्चुनेटली आप जब बच्चों को देखते हैं तो उनका वक्त जो गुजरता है वो फेसबुक रील्स, यूट्यूब वीडियोस, राइट. तो इस तरह की उसमें एक्टिविटीज़ में वो लग जाते हैं जो बेसिकली काइंड ऑफ यूजलेस है. यूजलेस है, ठीक है, वो वेस्टेज ऑफ टाइम. सो यू शुड फोकस ऑन मोर एजुकेशनल स्टफ
for the kids also. which is more constructive. Constructive, right? तो हमारा पहला राउंड है linguistic IQ. वर्बल लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस या लिसानी जहानत अल्फाज इस्तेमाल करने, बोलने, तहरीरी शक्ल में मुख्तलिफ तसव्वुरात और ख्यालात को समझने की सलाहियत है। इसका मकसद हुरूफ से हुरूफ बनाना, लफ्ज से लफ्ज जोड़ना, गुमशुदा लफ्जों को ढूंढना और लफ्जों के मानी और कहानी समझना है। इस सलाहियत के हामिल अफराद अल्फाज की ताकत को समझते हुए पैगाम मुनज़्ज़म अंदाज में पहुंचाते हैं और किसी भी ग्रुप की क़यादत बेहतर अंदाज में करते हैं। इसका नजरिया मशहूर माहिर नफ्सियात हॉवर्ड गार्डनर ने 1983 में हॉवर्ड गार्डनर्स थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस में पेश किया। उनके मुताबिक जहानत को आईक्यू टेस्ट से मापा जाता है और स्मार्ट होने का सिर्फ एक तरीका नहीं है, बल्कि इसे 8 मुख्तलिफ तरीकों से जांचा जा सकता है। लिसानी जहानत के हामिल अफराद में से कुछ मशहूर नाम ये हैं: कायद आजम फैज अहमद फैज, सादत हसन मंटो, उमेरा अहमद, आसमा जहांगीर, जिया मुहियुद्दीन, अनवर मकसूद, मुइन अख्तर, विलियम शेक्सपियर, नेल्सन मंडेला वगैरह। And the first game is word find. देखते हैं instructions. वर्ड फाइंड। आपकी स्क्रीन पर कुछ अल्फाबेट्स नजर आ रहे हैं। ऊपर वाले ब्लॉक में इन्हीं अल्फाबेट्स को इस्तेमाल करते हुए वर्ड्स बनाने हैं। काउंटर शुरू होते ही गेम शुरू करना है और काउंटर बंद होने के साथ गेम को रोक देना है। जो सबसे ज्यादा पॉइंट्स लेगा वो इस राउंड का विनर होगा। Let's begin the countdown. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, start. अच्छा, लेकिन ये लफ्ज तो हमें आता ही है, बट इस तरह से खेलने से आपकी ब्रेन की एक्टिविटी रेज होती है। आई थिंक बहुत सोच आप गौर करते हैं इस बात पे ना, फोकस करना जरूरी है। Absolutely, and you can see there's one student who's struggling a bit, but trying to find a reason why it's not working. Player 3, what's happening? Oh, I can make a few words. Very nice, very nice. Excellent. Player 2 is doing really well, and I think the other players are also doing very, very well. Player 8, player 5, looks great. ओके जी, काउंटडाउन शुरू हो गया। टाइम इज ओवर। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। स्टॉप गाइस, स्टॉप। चलो जी, देखते हैं कि किसका कितना स्कोर है। दिखाइए जी। प्लेयर 1 74, प्लेयर 2 64, प्लेयर 3 61, प्लेयर 4 -4, प्लेयर 5 67, प्लेयर 6 56, प्लेयर 7 110, player 8 20. Very nice. डॉक्टर साहब, मुझे ये बताइए कि ये ज़ाहिर अंग्रेजी में था, तो इससे हम जज भी नहीं कर सकते इंटेलिजेंस, क्या कहेंगे आप? बिल्कुल, हमारे मुल्क में जो ज़बानें बोली जाती, बहुत सारी ज़बानें हैं। उर्दू इज़ आवर नेशनल लैंग्वेज। अंग्रेज़ी बच्चे घर में नहीं बोलते हैं, तो ज़्यादा बुक रीडिंग इंग्लिश में भी नहीं रुझान होता है। ठीक है, तो उसकी वजह से जो इस तरह की गेम्स हैं, इट कैन बी चैलेंजिंग इनिशियली, बट वंस दे गेट अ हैंग ऑफ इट, then it they becomes start easy. enjoying. Okay, one question before we move forward quickly. Improve करने के लिए कोई भी लैंग्वेज, कोई छोटी सी बात बताइए कि हमें क्या करना चाहिए? बुक रीडिंग। बुक रीडिंग, राइट गाइज, वी हैव टू रीड लॉट ऑफ बुक्स। अच्छा जनाब, आगे बढ़ते हैं और हमारा सेकंड जो गेम है इस फर्स्ट राउंड का, वो है वर्ड एंड सेंटेंस बिल्डिंग।
देखते हैं जी इसके रूल्स एंड इंस्ट्रक्शंस, दिखाइए जी। वर्ड एंड सेंटेंस बिल्डिंग। इस गेम में अल्फाज पहले ही दिए गए हैं। इन अल्फाज को दुरुस्त ग्रामर के साथ तरतीब दें और सही जुमला बनाएं। काउंटर शुरू होते ही गेम शुरू करना है और काउंटर बंद होने के साथ गेम को रोक देना है। जो सबसे ज्यादा पॉइंट्स लेगा वो इस राउंड का विनर होगा। शुरू करें जी काउंटडाउन। 10, 9, 8, 7, 6। आपको क्या लगता है कि बच्चे को गेज करने में सबसे ज्यादा क्या चीज हेल्प करती है कि बच्चे का ध्यान रुझान किस तरफ है? There are multiple tools to do it, and especially टेक्नोलॉजी में जब आप आते हैं तो तमाम ऐप्स होते हैं जब पेरेंट्स एंड सिबलिंग्स कैन फॉलो ईच अदर और किस एक्टिविटीज़ में ये काम कर रहे हैं। स्कूल में भी जांचा जा सकता है, टीचर्स भी जान सकते हैं। बिल्कुल, these apps can be used for the purpose of formative assessment। बच्चों की प्रोग्रेस मॉनिटर करना है या पास फेल करना है उनको, या उनको फीडबैक देना है। तो स्कूलों में इसको बहुत अच्छी तरह इस्तेमाल किया जा सकता है उनको असाइनमेंट्स देने के लिए, टू सी कि उन्होंने असाइनमेंट्स किया है या नहीं किया है। वालिदैन को इन्फॉर्म करने के लिए वो तमाम फीडबैक दिए जा सकते हैं। सो आई से टू इम्प्रूव इंग्लिश और एनी लैंग्वेज किताबें पढ़ना ज़रूरी है। ठीक है, ये तो है, लेकिन इस तरह की जो गेम्स हैं जी, आई थिंक इट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग। ठीक है, इंटरेस्ट पैदा करती है। ठीक है, जरूरी है, बहुत जरूरी है। काउंटडाउन डॉक्टर साहब हमारा शुरू हो चुका है। टाइम इज अबाउट टू बी। ये देखिए जी, स्टॉप 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 गाइस स्टॉप। दिखाइए जी स्क्रीन पर रिजल्ट देखते हैं। टोटल स्कोर जो है प्लेयर 1 का 134। वेरी नाइस प्लेयर 1। प्लेयर 1, player 2 94, very nice. Player 3 81, player 4 26, player 5 is 127, player 6 is 106, player 7 is 130, player 8 is 70. So player 1, क्या बात है भाई। अच्छा डॉक्टर साहब एक बात बताइए, जब आप ब्रेन पे कोई प्रेशर आ जाए तो क्या उसकी जो वर्किंग है वो थोड़ी स्लो हो जाती है? बिल्कुल, क्योंकि वो एप्रीहेंशंस आ जाते हैं। हाई स्टिक्स एग्ज़ाम्स जो होते हैं, जो मैट्रिक इंटर के इम्तहानात होते हैं, OA लेवल्स के इम्तहानात होते हैं, तो आपकी जो सराउंडिंग्स हैं, जो आपको पीयर प्रेशर आता है, घर से आता है कि अच्छा इम्तहान करना है आपने, तो ये तमाम चीज़ें एंग्जाइटी क्रिएट करती है एंड विच डज इम्पैक्ट्स परफॉर्मेंस में इम्पैक्ट करती है एंजाइटी। तो ओवरकम कैसे किया जाए एंजाइटी? आई थिंक एज फार एज अगर हम से बच्चे को ये कहें कि इट्स टोटली फाइन, however how so come you perform it, just do your best, be yourself, learn from your mistakes and move forward. ठीक है जी, let's move to our third game of round 1 and the third game is word search puzzle। देखते हैं गेम ब्रीफ एंड रूल्स। वर्ड सर्च पजल, इसमें मुख्तलिफ लफ्ज ढूंढने हैं। स्क्रीन पर नजर आने वाले ग्रिड बॉक्स में अल्फाज छुपे हैं जो कि वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल या डायगोनल हो सकते हैं। काउंटर शुरू होते ही गेम शुरू करना है और काउंटर बंद होने के साथ गेम को रोक देना है। जो सबसे ज्यादा पॉइंट्स लेगा वो इस राउंड का विनर होगा। So let's begin the countdown. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, start! Number 2 is doing quite well right now. What I like is the focus. Everyone is very focused, mashallah.
एंड यू कैन सी ये अपनी लॉजिकल एबिलिटी और रीजनिंग स्ट्रैटेजीज यूज़ कर रहे हैं. इट्स अ स्टैंडर्डाइज टेस्ट. एक साथ स्टार्ट हुआ है टेस्ट, एक साथ टेस्ट खत्म होगा. सो देयर इज अ पर्पस टू इट, सो द फोकस इज देयर. घर में एक्टिविटी क्या होनी चाहिए गैजेट्स के अलावा? आई थिंक गैजेट्स के अलावा घर में जो एक्टिविटीज़ होनी चाहिए इज़ प्रॉब्ली द कॉन्वर्सेशंस ऑन बिटवीन द पेरेंट्स एंड द सिबलिंग्स, अपार्ट फ्रॉम कंप्लेनिंग के या ब्लेम करना या कंपेयर करना बच्चों को अपने बच्चे से दूसरे बच्चों को. हाँ, दिस इज़ वेरी, आपने बहुत इंपॉर्टेंट बात की. कंपैरिजन्स एक दूसरे से आपको लो करता है थोड़ा, राइट? बिल्कुल. बच्चे की इवन एट आवर एज एंड स्टेज, किसी भी टाइम पे, किसी भी लाइफ के पॉइंट पे कंपैरिजन जो है ना वो प्रेशर पैदा करता है. बिल्कुल. अब जिस तरह आपने एक गेम में देखा, फॉर एग्जांपल हमारे प्लेयर नंबर 4 ने, उसने कुछ गलती कर ली बाय प्रेसिंग अ बटन, बट देन he came up very strong. He came up very strong. ठीक है. And that's his ability. बिल्कुल सही जी. काउंटडाउन शुरू हो चुका है. 9, 8, 7, 6, 5, 4. Stop. तो let's see the result. और वो है जी, अरे वाह, प्लेयर 1 344, player 2 254, very nice. Player 3 111, player 4 176, player 5 227, player 6 is 186, player 7 is 220 and player 8 is 150. सबके लिए जोरदार तालियां बजाइए. Guys, welcome back to Brilliant Brains. तो हमारा ये जो सेगमेंट है ये है मैथमेटिकल IQ. मैथमेटिकल लॉजिकल इंटेलिजेंस मंतिक, इस्तदलाल और आदात को समझने की काबिलियत है. इसका मकसद मसाइल का तज्जिया करना, रियाजी के हिसाब किताब, नमूनों की निशानदेही, आदात, अशकाल, अलामात को समझना और इनके बनने का मंतिकी और साइंसी तरीक़े कार समझना है. इस सलाहियत के हामिल अफराद आम जिंदगी के मसाइल को हल करने में साइंसी तरीक़ेकार और फार्मूलों का इस्तेमाल आसानी से करते हैं. इसका नजरिया मशहूर माहिर नफ्सियात हॉवर्ड गार्डनर ने 1983 में हॉवर्ड गार्डनर्स थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस में पेश किया. मैथमेटिकल लॉजिकल जहानत के हामिल कुछ मशहूर नाम ये हैं: अल ख्वारिज़मी, आइंस्टाइन, न्यूटन, डॉक्टर अब्दुल कदीर खान, डॉक्टर परवेज हूद भाई, डॉक्टर अताउर रहमान वगैरह. डॉक्टर साहब, पहले आप मुझे ये बताइए कि मैथमेटिकल IQ है क्या? Mathematical is numeracy and IQ is basically measurement of intelligence in math. मैथ की टेस्टिंग जब होती है तो वो आपकी एबिलिटी बताती है कि कितनी आप रीजनिंग किस तरह कर सकते हैं. न्यूमरेसी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन लाइफ बिकॉज इट हेल्प्स यू टू मेजर थिंग्स. आप रेशनलाइज कर सकते हैं. अच्छा जनाब, आगे बढ़ेंगे और हमारा इस राउंड का पहला गेम है मैथ पजल गेम. आर यू गाइस रेडी? Yes. Let's quickly go through the game brief and rules. इस गेम में जमा, तफरीक, तकसीम या ज़र्ब से दुरुस्त जवाब तलाश करना है. काउंटर शुरू होते ही गेम शुरू करना है और काउंटर बंद होने के साथ गेम को रोक देना है. गेम स्टार्ट होगा लेवल 1 से और जो सबसे ज्यादा पॉइंट्स लेगा वो इस राउंड का विनर होगा. Let's begin the countdown. 5, 4, 3, 2, 1, start. ये चीज़ों को मेजर करने में हेल्प करती है. वंस यू मेजर इट यू आर एबल टू रैशनलाइज मेनी थिंग्स. हाउ फास्ट यू आर गोइंग, हाउ स्लो यू आर गोइंग. तो तमाम चीज़ों की आप रैशनलाइजिंग एंड रीजनिंग, लॉजिकल रीजनिंग की तरफ. जो जनरल जिंदगी है हमारी, उसमें भी ओह व्हाट हैपेंड. प्लेयर 1, अरे वाह, ये प्लेयर 1 के लिए तालियां बज रही हैं. क्या हो रहा है प्लेयर 1?
प्लेयर 1 जो है ना वो आज कुछ और सोच के आया घर से. He has reached to the 19th level. MashaAllah, this is brilliant. I'm very, very impressed. हमारे पास इस वक्त 18 सेकंड बाकी हैं. We have plenty time. बाकी जितने भी प्लेयर्स हैं कोशिश कर रहे हैं आगे बढ़ने की. Player 6 is also doing very well. Okay जी, time over. Stop guys, stop. Very nice, very nice. Very nice. Result is ready. देखते हैं जी result. दिखाइए जी. Player 1 399. Player 2 very nice 276. Player 3 141. Player 4 206. Player 5 260. Player 6 229. Player 7 256 and player 8 180. Wonderful guys. ठीक है जनाब. अगली गेम भी ऑब्वियसली मैथमेटिक्स की है तो हम उसकी तरफ बढ़ते हैं, लेकिन पहले हम देखेंगे उसके रूल्स एंड रेगुलेशंस. दिखाइए जी. मैथ गेम्स फॉर एडल्ट्स. इस गेम में दुरुस्त जवाब लाने के लिए इक्वेशंस को सही तरतीब देना होगा. टेक्निकली आप एक ही वक्त में बहुत से इक्वेशंस को हल कर रहे होंगे. काउंटर शुरू होते ही गेम शुरू करना है और काउंटर बंद होने के साथ गेम को रोक देना है. गेम स्टार्ट होगा लेवल 1 से और जो सबसे ज्यादा पॉइंट्स लेगा वो इस राउंड का विनर होगा. Let's begin the countdown. Start. really important to teach children कि स्ट्रेस को मैनेज किस तरह किया जाए. और सबसे बेहतरीन तरीका ये है कि प्रैक्टिस. जितनी ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे, स्कूल के भी जिस तरह के होमवर्क दिए जाते हैं या काम दिए जाते हैं, क्लास में क्या पढ़ाया है, जितना आप उसको रीड करेंगे, आप प्रैक्टिस करेंगे, बेटर यू विल बी एंड बेटर यू विल बी एबल टू हैंडल द प्रेशर. जो जहन है वो स्कल के अंदर होता है. तो अगर मुझे फिज़िकली कोई चोट लगती है, ब्लेड लग गया मुझे हाथ पर, तो खून निकलता है, इसमें दर्द भी होता है, नज़र भी आ रहा है कि यहाँ चोट लगी है. लेकिन जहन में जो चोट लगती है, चूँकि वो इनविजिबल है, आपको नज़र नहीं आता, यू कीप ऑन हिटिंग विदाउट नोइंग कि चोट क्या लग रही है. तो इट्स रियली इम्पॉर्टेंट जो आपने बिल्कुल दुरुस्त फरमाया कि बड़ा उसको इंटेलिजेंटली लेके चलना है, क्योंकि हमें मालूम नहीं कि वो चोट कैसे लग रही है बच्चों को. सही है. और आपको लगता है लोग सब कि जिन बच्चों में ज़्यादा एम्बिशन पैदा होता है तो उनकी जो अपब्रिंगिंग होती है उस वजह से होता है? बिल्कुल. ये आपकी सराउंडिंग्स, आपकी अपब्रिंगिंग, ये तमाम चीज़ें बहुत बड़ा रोल प्ले करती है इन टर्म्स ऑफ हाउ कम्पिटिटिव यू आर. कोई बच्चे हैंडल कर सकते, कोई थोड़ा सा एंग्जाइटी का शिकार हो जाते हैं. ठीक है जी, हमारे पास बिल्कुल 2 सेकंड बाकी. काउंटडाउन शुरू करते हैं जी. 9 8 7 6 5 4 3 2 1. स्टॉप. एवरीबॉडी स्टॉप. रिजल्ट अनाउंस करेंगे. स्क्रीन पे रिजल्ट ये हैं. प्लेयर 1 408. Player 2 285. Player 3 144. तालियां बजाइए जोरदार, अभी गेम खत्म नहीं हुआ. Player 3 141. Player 4 209. Player 5 269. Player 6 is 229.
Player 7 262 and player 8 is 185. Very nice, guys. Very nice. जी जनाब, वेलकम बैक टू ब्रिलियंट ब्रेन्स। और हमारा थर्ड राउंड है और स्टूडेंट्स जो हैं यहाँ पे, जो पार्टिसिपेंट्स हैं, बहुत एक्साइटेड हो रहे हैं क्योंकि हम जा रहे हैं बहुत करीब अपने फाइनल रिजल्ट के। अब ये राउंड जो है हमारा तीसरा, ये है लॉजिकल आईक्यू। डॉक्टर साहब से पहले पूछते हैं कि लॉजिकल आईक्यू क्या है जी, ये बताइए। लॉजिकल इज़ बेसिकली जो आपकी ओल्ड इंफॉर्मेशन या न्यू इंफॉर्मेशन जो होती है, हाउ डू यू गैदर इट एंड रीजन इट टू कम अप विद अ डिसीजन और अ जजमेंट। जनाब, पहला लेवल, पहला जो हमारा गेम है, शुरू करें क्या? Yes. रेडी हैं? इंस्ट्रक्शंस ये हैं। रिवर क्रॉसिंग। इस गेम में एक किरदार को कश्ती चलाने के लिए रखना होगा, जबकि चीजों, किरदारों को एक वक्त में चंद या एक को साथ रखते हुए तमाम अशिया, किरदार को महफूज हालत में दूसरी तरफ पहुंचाना होगा। गेम स्टार्ट होगा लेवल 1 से और जो सबसे ज्यादा पॉइंट्स लेगा वो इस राउंड का विनर होगा। ओके जी, शुरू कीजिए। 10 9 8 7 1 स्टार्ट। One has done it already. Two has done it also. Very nice. बहुत जल्दी में सॉल्व किया। तो जनाब, लेवल 2 के लिए तैयार है सब? Yes. ओके, ग्रेट। तो बढ़ते हैं लेवल 2 की जानिब। रिवर क्रॉसिंग। इस गेम में एक किरदार को कश्ती चलाने के लिए रखना होगा, जबकि किरदारों को एक वक्त में चंद या एक को साथ रखते हुए तमाम किरदार को दूसरी तरफ पहुंचाना होगा। जो सबसे ज्यादा पॉइंट्स लेगा वो इस राउंड का विनर होगा। Let's begin. 6 5 4 3 2 1 start. Very tough, but Player 2. Player 2. whoa, player 2. नंबर 2 के लिए जोरदार तालियां बजाइए। वेरी नाइस, वेरी नाइस। नंबर 2 ने सबसे पहले सॉल्व किया, उसके साथ ही नंबर 1 ने सॉल्व किया। और अब हम जाएंगे अपने थर्ड लेवल की जानिब। रिवर क्रॉसिंग। इस गेम में एक किरदार को कश्ती चलाने के लिए रखना होगा, जबकि किरदारों को एक वक्त में चंद या एक को साथ रखते हुए तमाम किरदार को दूसरी तरफ पहुंचाना होगा। जो सबसे ज्यादा पॉइंट्स लेगा वो इस राउंड का विनर होगा। काउंटडाउन शुरू करते हैं, शुरू कीजिए। 6 3 2 1 शुरू कीजिए। डॉक्टर साहब, आपको लगता है इन तीनों में से सबसे आसान क्या है? कौन सा आसान था? ये कॉम्प्लेक्स है। मुझे लगा कि नंबर 2 था, वो थोड़ा मुश्किल था तीनों में से। One has done it. Very nice, very well played. Before we compile the result, मैं पूछना चाहूंगा
why are the ghosts worst liars? Why? Because we can see right through them. Because we can see right through them. तालियां! Number 2. जबरदस्त जी. Ghosts को तो वो कहते हैं ना right through them देख लेते हैं तो उनका झूठ पकड़ा जाता है फौरन से. डॉक्टर साहब मुझे ये बताइए कि आज के हमारे इन बच्चों ने कैसा खेला है? बहुत ज़बरदस्त खेला है. आपने enjoy किया? बहुत enjoy किया मैंने. तो आप क्या कहते हैं, हम आज का विनर अनाउंस करें फिर? Absolutely. देखते हैं जी, अपने रिजल्ट की तरफ जाते हैं. कंपाइलिंग द रिजल्ट्स. Player 1 448, player 2 305, player 3 141, player 4 209, player 5 269, player 6 229, player 7 262, player 8 185. तो हमारे विनर हैं player 1. जोरदार तालियां बजाइए. आइए ताहिर, आइए आइए आइए. कंग्रेचुलेशंस. क्या बात है यार, कमाल हो गया. कैसे किया कमाल? ये हो गया बस, कमाल किया नहीं, हो गया नेचुरली हो गया. नेचुरली हो गया. वाह यार, ऐसे नेचुरल कमाल हम भी कर लें तो क्या ही बात होगी यार. डॉक्टर साहब प्लीज आइए. डॉक्टर साहब क्या कहेंगे आप, हमारे जितने भी स्टूडेंट्स क्या मौजूद हैं, जितने व्यूअर्स हमें देख रहे हैं, उनको क्या पैगाम देंगे आप? इन सब बच्चों को मैंने देखा जिस तरह इंटरेस्ट के साथ ये गेम खेल रहे थे, विच इज़ एन एजुकेशनल गेम्स. मेरे ख्याल से अगर स्कूलों में भी पढ़ाई इसी तरह हो, द प्रोसेस ऑफ लर्निंग कैन बिकम अ जॉयफुल लर्निंग प्रोसेस इंस्टेड ऑफ अ बोरिंग प्रोसेस. घरों में भी इस तरह आप पढ़ सकते हैं, बट हर चीज़ की बहुत एक अच्छी लिमिट बात है. होती है. जॉयफुल प्रोसेस होना बहुत जरूरी है. वेरी नाइस. हम अनाउंस करेंगे हमारे विनर के लिए लैपटॉप. एंड ऑब्वियसली ही क्वालिफाइज टू गो फर्दर. हमारे जब ग्रैंड फिनाले और जब फाइनल्स आएंगे तो जो विनर्स हैं तमाम शोज के, उनको भी बुलाया जाएगा. जोरदार तालियां बजाइए. और उसके साथ ही इंशाल्लाह मुलाकात होगी अगले हफ्ते. देखते रहिए ब्रिलियंट ब्रेन.